माननीय अध्यक्ष महोदय जी, इन्होंने कहा कि ना तो हम इनके साथ हैं ना इनके साथ, यही कहा ना है? हैं? तो आप ना तो हमारे खिलाफ हो ना इनके खिलाफ हो। ठीक है, ठीक बेटा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। आदित्य 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 हो गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं अपने इस बजट के वक्तव्य में इस बात से बात शुरू करूंगा कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर एक ने अपने अपने हिसाब से बजट की विवेचना की, बजट के ऊपर अपने विचार व्यक्त किए, परंतु कुल मिलाकर ये बजट हरियाणा प्रदेश को नई दिशा देने वाला है। हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास करने में ये अग्रसर हमको करेगा। कुल बजट 2,05,17.29 करोड़ का है, जो 13.7% पिछले वर्ष से अधिक है। और हमारी सरकार की जो संकल्प पत्र है उसमें 21 रुपए की जो घोषणा की थी महिलाओं के लिए, उसके लिए 5,000 का प्रावधान करना महिलाओं के प्रति, मातृशक्ति के प्रति हमारी सरकार कितनी गंभीर है ये दर्शाता है। 5,000 करोड़। अगर मैंने कुछ दूसरा शब्द प्रयोग किया, कृपया इसको ठीक कर लिया जाए, 5,000 करोड़ का प्रावधान किया। इसके साथ ही हर गांव में महिलाओं के लिए चौपाल बनाना, इसके साथ ही इसके साथ ही लखपति दीदी के साथ लखपति बनाने का प्रयास करना, नमो ड्रोन दीदी गांव में काम करे उसको 8 लाख तक का ड्रोन देना, निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्रतिबद्धता जो आधी दुनिया के प्रति है, महिलाओं के प्रति है, वो दर्शाती है। इसके साथ ही हम सबने किसान की बात की, रीढ़ की हड्डी है किसान, ये भी कहा, किसान का विकास हो ये भी कहा। वास्तविक रूप से किसान का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने कदम उठाए हैं। प्राकृतिक खेती 25,000 से 1 लाख एकड़ करना, प्राकृतिक खेती के लिए देसी गऊ आवश्यक है, उस पर सब्सिडी का अनुदान का प्रावधान 25,000 से 30,000 करना। पानी मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने पर अनुदान की राशि 7,000 से 8,000 करना, पराली प्रबंधन के लिए 1,000 से 1,200 रुपए करना। ये इस बात का प्रमाण है कि हम किसान को विकसित करना चाहते हैं, किसान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और किसान जिसको हम अन्नदाता मानते हैं वो अन्नदाता के रूप में। अरे भैया मैं नहीं बोला था जब आप बोल रहे थे, कृपया ध्यान रखें इस बात का। जस्सी जी, आप बाद में जो कहने कह रहे हाउस है। अगर आप इस तरह डिस्टर्ब करोगे तो ठीक नहीं है। नहीं ऐसे भी आप युवा साथियों क्या सीख रहे हो आप यहाँ? ऐसे आपसे ऐसी अपेक्षा नहीं है, जो नए विधायक हैं उनसे ऐसी माननीय सभासदों, माननीय विधायकगण, मेरा आपसे ये निवेदन है कि हर एक के लिए समय निर्धारित होता है, उसमें यदि हम डिस्टर्ब करेंगे तो समय को व्यर्थ करना है। तो इस तरह से 24 फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदना, 72 घंटे के अंदर उसका भुगतान करना, भावांतर भरपाई योजना देना, 1 ड्रॉप मोर क्रॉप, इसकी ओर आगे बढ़ना, ये इस बात का प्रमाण है कि हम किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत हुआ देखना चाहते हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य की बात आई। जब भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार आई तो उसके बाद हमने 10 वर्ष में MBBS की 1485 1485 सीटें बढ़ाई, डिप्लोमा और PG की 754 सीटें बढ़ाई, DM और MCH जो केवल 4 बना करते थे वो हमने 30 किए। हमने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोला, हमने हर जिला हेडक्वार्टर पर एक मेडिकल कॉलेज खुले और 200 बिस्तर का कम से कम अस्पताल बने। इस प्रकार की योजना की
हम लोगों के स्वास्थ्य के प्रति कितने गंभीर हैं, ये इस बात का प्रमाण है। इसी तरह आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया था कि गांव में जो रास्ते हैं 4 कर्म के, 5 कर्म के, 3 कर्म के, बरसात के मौसम में किसान वहां से निकल नहीं सकता था, ट्रैक्टर ट्राली फंस जाती थी, उल्ट हो जाती थी। तो खेत खलिहान के तहत हमने उन रास्तों को पक्का करने का प्रयास किया और अनाधिकृत औद्योगिक कॉलोनी आज तक किसी ने नियमित करने का सोचा ही नहीं। हमने उसके लिए योजना लेके आए हैं, इस बजट में हमने प्रावधान किया है। निश्चित रूप से सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। और 1000 से अधिक की आबादी के गांव हैं, उनकी फिरनी पक्की होगी और अनेकों वर्ष से जो काम अधूरे गांव में पड़े हैं, सरकार ने शुरू किए हैं, उनको पूरा करने की एक विशेष योजना इस बजट के माध्यम से बनाई गई है। और महाग्राम योजना के तहत 12 गांवों में शहर की तर्ज पर सुविधा देना, 5870 गांवों को 24 घंटे बिजली देना, 2014 में बिजली की उपलब्धता 10,729 मेगावाट थी, जो आज 15 मेगावाट में है। निश्चित रूप से एक ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया जो पिछली सरकारें नहीं कर पाई थी। और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 14,250 घरों पर हमने सोलर रूफटॉप लगाए हैं और सभी दिव्यांगों को बसों में मुफ्त सुविधा देने की बात हमने कही है। हिसार एयरपोर्ट का चलना, विद्युत बसों का चलाना, 3500 किलोमीटर सड़कों को 12 फुट से 18 फुट का करना और दूध, प्राकृतिक मक्की तथा गेहूं का समर्थन मूल्य बढ़ाना, 1 टाई कैंटीन महिलाओं को देना और हर 10 किलोमीटर पर एक मॉडल संस्कृति स्कूल बनाना अपने आप में प्रशंसनीय काम है, जो निश्चित रूप से हरियाणा को 2047 तक विकसित हरियाणा बनाने की ओर अग्रसर होगा। इसके साथ ही अब प्रत्येक जिला अस्पताल में मेरी सरकार की अपेक्षा है कि एक आईसीयू यूनिट, एक रेडियोथेरेपी की इकाई और एक एमआरआई यूनिट होनी चाहिए, ताकि लोगों को बहुत दूर तक ना भागना पड़े। सीएम अनाउंसमेंट के तहत जो भी घोषणाएं होती हैं, उसको तय समय सीमा के अंदर पूरा किए जाने की व्यवस्था सरकार को बनानी होगी। और यूएलबी विभाग को सारे नगरों से जो बेसहारा पशु हैं, जो कुत्ते हैं और जो बंदर हैं, हमारे लिए दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं, उनको कोई पायलट प्रोजेक्ट चलाकर कुछ ना कोई नया एक्सप्लोर करके उसको नियंत्रित करना होगा। निश्चित रूप से शहरों के सुधार के लिए कूड़े की ठीक व्यवस्था हो जाए, स्टॉर्म वाटर से जो लो लाइंग एरिया है वहां पर पानी ना भरे, और जो काफी काम हमने अवैध को वैध का किया है, जो रह गया है उसको भी तय समय सीमा के अंदर पूरा किया जाए। और एजुसेक्स के माध्यम से कुछ कर्मचारी शायद 14 बरस से लगे हुए हैं, उनका उस समय वेतन 7,000 था, आज भी 7,000 है। कम से कम उसको HKRN में को लाने का प्रयास किया ही जाना चाहिए। ये उनके साथ अन्याय है। आवासीय क्षेत्रों से बिजली की हाई टेंशन वारों को हटाना, बिजली की पुरानी तारों को विशेष रूप से एग्रीकल्चर सेक्टर में ट्यूबवेल की बिजली बाधित ना हो, उनको बदलना और लंबे फीडर जो हैं उनको 2 हिस्सों में बांटना, ये आज समय की आवश्यकता है। किसानों को जिप्सम उपलब्ध हो, किसानों को आवागमन के साधन ठीक से वो प्रयोग कर सकें, यातायात की समस्या जो नगरों पर दबाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए हर नगर के आसपास रिंग रोड का निर्माण करना समय की आवश्यकता है। विद्यालयों में अध्यापकों की कमी को पूरा करना, निगम में सफाई कर्मचारियों की पूर्ति करना और इसके साथ साथ आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए विशेष प्रोजेक्ट या पायलट प्रोजेक्ट चलाकर उसको मजबूत करेंगे तो हम विकसित भारत की ओर बढ़ेंगे। और इसके साथ ही हमारे क्षेत्र में गांव में फतेहगढ़ अच्छी जमीन है, वहां पर एक स्टेडियम का निर्माण हो जाएगा तो लोगों को सुविधा मिलेगी। और मेरी सरकार से ये भी विशेष प्रार्थना है कि जितनी व्यायामशालाएं हमने गांव में बनाई हैं उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, उसको भी अच्छा बनाने की ओर हम आगे बढ़ें ताकि
देश का युवा, गांव का युवा उन व्यायामशालाओं का प्रयोग अपने स्वास्थ्य के लिए ठीक रखने के लिए कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद।